कुछ खबरें हैं जिन पे यानी कि मेरे यहाँ अटक जाती हैं। अच्छा, बहुत दिनों से हम बात सुन रहे थे जी कि अडयाला जेल जो है वहाँ पे शदीद सिक्योरिटी के खतरात लाहक हैं। बड़ी पुरानी खबर थी। अरे बाबा ये बात सुन रहे थे ना, तो आमतौर पर ऐसी सिक्योरिटी थ्रेट्स आते रहते हैं और वो जो है वो फॉल्स अलार्म भी होते हैं बाज़ औक़ात। लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है जो हमारे लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं उनका फ़र्ज़ होता है थोड़ा सा भी हो भी वरना बाद में उन पर मुद्दा पड़ सकता है कि जी आपने बर वक्त इत्तला न की। अच्छा, मैं उसको सच्ची बात है ज़्यादातर फॉल्स अलार्म की सूरत लेता रहा, वो मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा क्यों। लेकिन कल हमारे यहाँ ये दावा किया गया है कि कुछ लोगों को पकड़ा गया है और वाकई एक बड़ा दहशतगर्द मंसूबा था जिसका डिज़ाइन ये था कि अडयाला जेल पर हमला किया जाए। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि हम इब्तदा में ही इस खबर का खोज लगाएं और उसके लिए ख़ास तौर पर ज़हमत दी है अपने ब्यूरो चीफ आमिर सईद अब्बासी साहब को कि पहले तो हम सिर्फ अफवाहें सुन रहे थे लेकिन कल तो गिरफ्तारियां हो गई हैं। तो भाई इसकी ज़रा तफसील हमें बयान कर दें कि ये कौन लोग हैं जो पकड़े गए हैं, क्या मंसूबा था, क्या इनके इरादे थे और अब तक की क्या तफसीलात आप इकट्ठी कर पाए हैं। नुसरत साहब बहुत शुक्रिया। आप हमेशा ही इन तमाम जो सिक्योरिटी से मुतल्लिक या अडयाला जेल से मुतल्लिक केसेस होते हैं उस पर सवाल भी करते हैं और पूछते हैं, लेकिन ये बहुत हैरानकुन था जब गुज़श्ता रात अडयाला जेल के अतराफ रावलपिंडी पुलिस और CTD ने एक इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन के ऊपर जब वहाँ पर कार्रवाई की तो 3 दहशतगर्द वहाँ से गिरफ़्तार किए गए और जो हमारे सिक्योरिटी ज़राए हैं उन्होंने बताया कि उनसे जो तमाम तर मालूमात मिली है उसमें अब तक ये बात सामने आई है कि ये दहशतगर्द 3 नहीं बल्कि ज़्यादा थे और उनमें से 3 जो हैं वो गिरफ़्तार किए गए हैं। मज़ीद दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतलात हैं और अब तक जो तफ्तीश और तहकीकात सामने आई हैं उससे ये बात पता चली है कि इनके दीगर साथी भी थे जो वहाँ से बच निकलने में कामयाब हुए। उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं और इनसे जो रिकवरी हुई है ये तीनों दहशतगर्द जो हैं इनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है और इन दहशतगर्दों के कब्जे से अडयाला जेल के नक्शे बरामद हुए हैं, हैंड ग्रेनेड्स बरामद हुए हैं, इसके साथ साथ जदीद असलहा बरामद हुआ है और वो वही असलहा है जो इससे पहले मुख्तलिफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में जो अमरीकी साख्ता असलहा या जो अमरीकी वहाँ पर इस्तेमाल करते थे अफगानिस्तान में वही असलहा यहाँ से बरामद किया गया है। लिहाजा ये वो तमाम तर मंसूबा। अच्छा आमिर, लेकिन एक बात बताइए कि अभी तक की तफ्तीश के मुताबिक ये जो हमला कर रहे थे इसका मकसद ये था कि अडयाला जेल में कोई इनके हाई प्रोफाइल किस्म के दहशतगर्द हैं, और इस बात का जवाब देते हुए क्या आप ये कुछ मालूम कर पाए हैं कि बुनियादी तौर पर कितने हाई प्रोफाइल दहशतगर्द जो हैं वो इस वक्त अडयाला जेल में मौजूद हैं, जिनमें से किसी एक गिरोह को गालिबन ये गिरोह मुबैना तौर पर इस कार्रवाई के जरिए बाहर निकलवाना चाहता होगा या कि मकसद महज जो है वो दहशत फैलाना था कि इस तरह जेल को तोड़ दिया जाए कि पूरे मुल्क में खौफो हिरास फैल जाए। नुसरत साहब, जो अब तक तहकीकात हुई हैं उनसे ये बात पता चली है कि एक तो यहाँ पर अडयाला जेल में जितने भी हाई प्रोफाइल टेररिस्ट थे उनको दीगर जेलों में मुंतकिल किया जा चुका है पहले ही, क्योंकि यहाँ पर पहले भी सिक्योरिटी थ्रेट्स थी और उसके हवाले से जो हसास इदारे हैं वो रिपोर्ट्स भेजते रहे। उसी खतरे के पेश नज़र जो तमाम यहाँ पर हाई प्रोफाइल टेररिस्ट थे उनको दीगर जेलों में मुंतकिल किया जा चुका है। दूसरी अहम बात यह है कि जो अब तक तहकीकात में बात सामने आई है वो एक बैनुल अक़वामी मंसूबा है। वो ये है कि पाकिस्तान में अहम सियासी शख्सियात जो हैं उनको टारगेट किया जाए और उनको टारगेट करके अनरेस्ट क्रिएट कर दी जाए और एक बड़ा मंसूबा बनाया जाए। हेलो 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 हेलो, एक मिनट आमिर सईद, यहीं रुक जाओ मेरे प्यारे भाई। देखो, मैं बखुदा दियानतदारी से मैंने सारी उम्र जो है वो रिपोर्टिंग में गुजारी है और मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, साजिशी कहानियों से शदीद नफरत करता हूँ बहैसियत एक्टिव रिपोर्टर, एंड आई थिंक आप इस बात को अप्रिशिएट करते हैं। जी बिल्कुल सर। लेकिन मेरे प्यारे भाई, मैं आपने जो फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं मैं उनको हरगिज क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। आपकी जिन अमन व अमान के जिम्मेदारान से गुफ्तगू हुई है जिन्होंने आपको ये तफसीलात फराहम की हैं, मैं उनकी नीयत पर भी सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं बखुदा आपको बता रहा हूँ। लेकिन आमिर, आप साथ ही मेरे भाई इस बात को भी डिनाई नहीं कर पा रहे कि बहुत दिनों से बेबुनियाद वजूहात की बिना पर सही इस्लामाबाद और रावलपिंडी के ड्राइंग रूम्स में ये अफवाह गर्दिश कर रही है
कि कोशिश हो रही है कि किसी न किसी बहाने बानी तहरीक इंसाफ को अडियाला जेल से निकाल कर बन्नी गाला मुंतकिल कर दिया जाए। तो क्या ये आप समझ रहे हैं कि लोग इसको इससे लिंक करेंगे या कर सकते हैं? ये कहेंगे कि नहीं जी ये तो उसी की कहानी है, कोई ऐसा हमला नहीं था। जी खुल के बात करें। जी नुसरत साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि बहुत से जो इवन लॉयर्स भी थे उन हलकों में भी और जो लीगल हलके हैं वहाँ पर भी ये गुफ्तगू हो रही थी कि इस तरह के हालात बन रहे हैं कि शायद बानी PTI को भी अडियाला जेल से बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो बनी गाला है वो सब जेल डिक्लेयर्ड है और वहाँ पर तमाम तर जो सिक्योरिटी है, इंतज़ामिया वहाँ पर डिप्यूटेड है, तो क्यों ना जो बानी PTI हैं उनको भी अडियाला जेल से वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए और बनी गाला में नहीं। अब आप एक मिनट ठहर जाएं। अब आमिर इसमें एक और मसला हो रहा है ना, वो भी जरा प्लीज वो तफसीलात। अदनान आई एम सॉरी भाई, लेकिन अगर मैं आपको अगर बेजार कर रहा हूँ तो मैं बेजार नहीं हो रहा। एक मिनट यार, जब मैं बोलूँ तो आप दोनों इकट्ठे होकर उसका जवाब दे दीजिएगा मुझे प्लीज। भाई अब बात यह है कि देखिए, एक तरफ आप खुद कह रहे हैं कि 3 आदमी तो पकड़े गए हैं, उनके पास से खौफनाक असला भी बरामद हुआ और ये 3 ही नहीं थे बल्कि मजीद की तलाश जारी है जी। उसके साथ ही भैया, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत संजीदा सवालात उठाए गए हैं कि बुशरा बेगम को बन्नी गाला क्यों मुंतकिल किया गया जबकि वो वहाँ नहीं जाना चाह रही थी, उनको अडियाला जेल क्यों नहीं रखा गया। क्या ऐसा हुआ है या कि? जी बिल्कुल नुसरत साहब, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त थी बुशरा बीबी की, जो ख़ुद ये कहती हैं कि उन्हें बनी गाला में ना रखा जाए बल्कि उन्हें अडियाला जेल में शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि वो भी इस शिफ्टिंग के ऊपर भी एतराज़ कर रही थी और जिस तरीके से उन्हें अडियाला जेल में, क्योंकि उनकी पूरी एक शिफ्टिंग का प्रोसेस है, ट्रायल्स भी हो रहे हैं, वहाँ पर केसेस भी चलते हैं, वहाँ पर उन्हें जाना भी पड़ता है, तो वो ये कह चुकी हैं कि उन्हें बनी गाला के बजाय दोबारा अडियाला मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन पहले भी क्योंकि सिक्योरिटी इशूज़ थे, इसी की वजह से उन्हें जो उनकी रिहाइशगाह है बनी गाला उसी को सब जेल डिक्लेयर किया गया था। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर अहम सवाल उठाए हैं कि क्या जो घर के मालिक हैं उनकी इजाज़त के बगैर किसी को उनके घर में जो है वो रखा जा सकता है, नहीं रखा जा सकता। इसके साथ साथ अदालत ने यह भी कहा कि क्या महज सिक्योरिटी की बुनियाद के ऊपर मुलजिम को जेल से बाहर लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता। लिहाजा यही वो बुनियादी सवालात थे जिस पर अदालत ने आज सुप्रीटेंडेंट जेल को भी और साथ में जो इस्लामाबाद इंतजामिया है उनसे भी ये सवाल किए कि आपने कैसे शिफ्ट किया और विदाउट द कंसेंट ऑफ द अक्यूज्ड, और अक्यूज्ड की इजाजत के बगैर अगर अक्यूज्ड ये कहता है कि उसे जेल में रखा जाए और वो जेल में रहना चाहता है, तो आपने उसको सब जेल एक अलग जगह पर रखकर कैसे रख दिया। नहीं तो यहाँ पे मेरा सिर्फ एक ज़िमनी सवाल, एक मिनट, एक आखिरी ज़िमनी सवाल, उसके बाद आप फौरन माइक ले लीजिएगा। सवाल ये उठता है कि वो बातें, वो मंसूबा, वो नक्शे जो आपके साथ शेयर किए गए ज़बानी या किसी हद तक कुछ एविडेंस के साथ, फौरी तौर पर अदालत के रूबरू क्यों नहीं रखे गए? अगर फ़र्ज़ करें खुली ना सही तो इन कैमरा के सर इन वजूहात की बिना पर हम कर रहे हैं। ऐसा वाक़या तो नहीं हुआ या अदालत ने उनको तलब ही नहीं किया? नहीं, क्योंकि फ़िलहाल ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है ये गुज़श्ता रात की है, अभी इसमें इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, बहुत इनिशियल स्टेज है, क्योंकि ये जो दहशतगर्द हैं इनके बारे में बताया गया है कि इनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है और ये जो एक इंटरनेशनल गैंग है जो इस वक्त पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है, मुख्तलिफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस है, उसके ताने बाने अफगानिस्तान से जुड़ते हैं, उसी की ये कड़ी है। लिहाजा अभी तक जो तहकीकाती इदारे हैं वो ये कहते हैं कि हम इस किसी नतीजे हतमी पर नहीं पहुंचे, लेकिन क्योंकि अब तक की जो तहकीकात सामने आई हैं उसमें बुनियादी मकसद यही है कि पाकिस्तान में एक अहम सियासी शख्सियत को टारगेट करके मुल्क में एक अनरेस्ट क्रिएट करना है